हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 10th की, जो हमारी डिपेंड करती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ाया था। सो जिन दोस्तों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, वो सबसे पहले मेरी जाके वो वाली वीडियो देखिए। वो मैंने आई आइकन के साथ शेयर भी की है आपको, सो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हो। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, वो प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों तक पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्सरसाइज 8.1। सो एक्सरसाइज 8.1 का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है हमारे को। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। सबसे पहले तो मैं अपना डायग्राम के साथ ही स्टार्ट करूंगा, इससे मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये मेरा राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बी पे है। ये मेरा ट्राइंगल हो गया ABC। आपको क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू 24। AB मेरा क्या है 24 सेंटीमीटर है और BC मेरा 7 सेंटीमीटर है। एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है, साइन A निकालना है, कोस A निकालना है, साइन C निकालना है, कोस C निकालना है। तो सबसे पहला फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे को क्या करना है, इसके साइन A और साइन C निकालना है। कोस A और कोस साइन A और कोस A निकालना है हमारे को। सो देखिए इसका मतलब क्या है, एंगल A पे लिया गया है। और अगर एंगल A पे लिया गया है तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस, और ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और आपको एक चीज मैंने कल बहुत अच्छे से समझाई थी, एक लॉजिक बताया था याद करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। प्यारे बेटा पप्पू, हर हर बोल, सोना चांदी तोल, साइन कोस टेन, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हाइपोटेनस, यानी कि साइन का क्या था, P/H था हमारा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी तीसरी साइड निकाल लेता हूं। वो मैं कैसे निकाल सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा मेरा। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकालेंगे हम सबसे पहले। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है, 24 का स्क्वायर प्लस मेरा क्या है 7 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर देखिए, 24 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 24 इंटू 24, 4 4 जा 16, 8 9, और यहाँ से मेरा आ गया 48, 6 7 5 76 आ गया मेरा ये। तो 576 प्लस 49, तो AC का स्क्वायर मेरा आ गया यहाँ से 625। ऐड कर लेना, ऐड करके देखिए 625 आएगा। AC की वैल्यू यहां से क्या आएगी मेरी, अंडर रूट 625। इट मीन्स मेरी क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर। सो जो ये वाली वैल्यू है मेरी AC, ये क्या आ गई मेरी 25 सेंटीमीटर आ गई मेरी। सो आई होप कि अभी तक कोई डाउट नहीं आया होगा। सो मैं ये रब कर देता हूं, 25 सेंटीमीटर मेरी निकल गई AC की वैल्यू। सो अब आगे देखिए हमारे से क्या क्या पूछा हुआ है। जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरा बेस क्या रहेगा, मैं बता ही चुका हूं आपको। मेरा बेस क्या रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि एंगल A से लिया हुआ है। तो हमारे को निकालनी वैल्यू किसकी, साइन A की। तो साइन A क्या होगा मेरा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है A के लिए, ये वाली वैल्यू है ना BC, तो मेरा क्या आ जाएगा BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC है। तो यहां से देखिए क्या वैल्यू आई, 7/25, ये मेरा आ गया। इसी तरीके से मुझे क्या निकालना है, cos A। तो cos A के लिए, cos A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा, AB है, तो AB अपॉन AC इज इक्वल टू क्या आएगा मेरा, AB की वैल्यू क्या है मेरी 24/25। सो ये मेरा आंसर आ गए साइन A के और cos A के। अभी मेरे को क्या है निकालना है एक और इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर साइन C। सेकंड पार्ट देखिए, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए साइन C और आपको निकालना है cos C। साइन C के लिए देखिए, जब एंगल ही ये हो जाएगा, एंगल C पे आ जाएगा, तो मेरा ये क्या बन जाएगा, ये बेस का काम करेगा, और ये क्या बन जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था लास्ट वीडियो के अंदर
कि हमारा बेस क्या होता है और परपेंडिकुलर क्या होता है। जिसके साथ एंगल अटैच्ड होता है, जिस साइड के साथ एंगल अटैच्ड होता है और 90 डिग्री के साथ वो पेयर बनाता है, वो हमारा बेस होता है। और उसके जो फ्रंट में होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होता है। सो ये चीज हमारी यहां से आ गई। अब देखिए साइन सी के लिए साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 24/25। इसी तरीके से देखिए कॉस सी मैंने यानी कि बेस, यानी कि BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू क्या हमारी 7/25। तो ये मेरा आंसर आ गया। सो ये मेरे चारों पार्ट के आंसर आ गए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सो अब देखिए हमारे सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इन फिगर 8.13। ये आपको साइड में एक डायग्राम दे रखा है। सबसे पहले तो हम यही डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो गया ट्राइंगल, ये मेरा P है, ये मेरा Q है और ये वाले है मेरे R। यहाँ पे मेरा 12 सेंटीमीटर है, ये मेरा 13 सेंटीमीटर है और आपको ये नहीं पता, ये 90 एंगल है। आपको क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, तीनों साइडों के वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे, इन ट्राइंगल PQR क्या हो जाएगा मेरा, PR द स्क्वायर इज इक्वल टू PQ द स्क्वायर प्लस QR द स्क्वायर। अब देखिए PR की वैल्यू क्या है मेरी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ मेरे को दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या आएगा 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस QR का स्क्वायर। सो यहां से मेरा QR का स्क्वायर देखिए क्या आएगा 169 माइनस 144। सो QR स्क्वायर आ गया मेरे पास 25। सो यहां से मेरी QR की वैल्यू फाइंड आउट हो गई √25। इट मींस क्या है 5 है, वो मेरा क्या है 5 सेंटीमीटर। सो ये वैल्यू मेरी फाइंड आउट होगी, कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपको देखिए क्या वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है tan P माइनस cot R। सो देखिए हम क्या करेंगे tan P माइनस cot R। tan P की वैल्यू निकालिए, अब P एंगल लेना है आपको। P एंगल लिया तो बेस मेरा ये हुआ और परपेंडिकुलर मेरा ये हुआ। तो tan P की जगह देखिए P यहाँ पे एंगल है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा 10। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिए, यानी कि QR अपॉन PQ माइनस cot R क्या हो जाएगा मेरा, इसका उल्टा हो जाता है tan का। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर R के लिए बोला हुआ है, R एंगल ये है, तो बेस मेरा ये हो गया और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब मुझे क्या करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करना है। तो ये मेरा क्या आएगा QR अपॉन PQ। अब ध्यान से देखिए ये भी QR है, नीचे PQ है, ये भी QR है, ये भी PQ है। अगर आप वैल्यूज भी रखेंगे ना तो सेम आएगी, 5/12 माइनस 5/12। तो दोनों सेम है तो क्या आंसर आएगा 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ गया 0 आ गया। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। सो अब देखिए हमारे को क्वेश्चन थर्ड के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन थर्ड के अंदर दिया है आपको साइन A की वैल्यू दी है 3/4 और आपको कैलकुलेट करना है cos A एंड tan A। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साइन A की वैल्यू दी है आपको, क्या दी है 3/4 दी है। सबसे पहले आप एक ट्राइंगल फ्रेम करिए, राइट ट्राइंगल। ये मेरा राइट ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे मैंने A ले लिया, ये मेरा B हो गया 90 डिग्री और ये मेरा हो गया C। इट मीन्स साइन A की बात की है तो ये वाला यूज किया हुआ है। ये क्या है हमारा 3/4। तो अगर रेशियो है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3k/4k, क्योंकि k से k कैंसिल आउट हो गए तो भी क्या आ रहा है मेरा 3/4 ही आ रहा है। सो अब देखिए साइन एक्चुअली में क्या होता है, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। सो साइन क्या होता है हमारा, साइन क्या होता है हमारा, साइन A है तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या है, इज इक्वल टू साइन A के लिए परपेंडिकुलर क्या है मेरा BC है और अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा AC है। सो इससे मुझे पता चल गया कि मुझे को क्या वैल्यू दे रखी है, मुझे क्या वैल्यू दे रखी है, साइन A की वैल्यू मेरे को गिवन थी 3/4। सो मेरा साइन A की देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया BC और हाइपोटेनस हो गया मेरा AC। सो 3k जो वैल्यू होगी वो मेरी किस चीज की हो गई, BC की वैल्यू हो गई 3k। और जो मेरा 4 की वैल्यू है ये किसकी हो गई मेरी
AC की, तो ये मेरा क्या हो गया 4K हो गया। सो अब इस राइट ट्राइंगल के अंदर से मैं ए भी निकाल सकता हूं, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। इन ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है हमारी 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB आपको निकालना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है हमारा 3K का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। ये क्या आएगा मेरे पास 4 टू द 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। सो AB स्क्वायर निकल जाएगा यहाँ से मेरा क्या 16 में से ये क्या हो जाएगा 9 माइनस हो जाएगा, यहाँ करके क्या आएगा मेरा 7K स्क्वायर आ गया। सो AB की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा वो √7K स्क्वायर। K स्क्वायर में से K बाहर आ जाएगा तो √7K बन जाएगी AB की वैल्यू मेरी। सो मेरी AB की वैल्यू फाइंड आउट होगी क्या आई √7K। क्या आ गई मेरी √7K आ गई मेरी वैल्यू। अब ध्यान से देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है cos A निकालना है और मुझे क्या निकालना है tan A निकालना है। cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है मेरा। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस अगर मेरा होता है cos A तो बेस क्या होगा A के लिए ये हो जाएगा मेरा बेस और ये क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनस। सो cos A की वैल्यू क्या आएगी मेरी AB अपॉन AC। AB की वैल्यू क्या है हमारी √7K अपॉन 4K। K से K कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया √7 अपॉन 4। इसी तरीके से tan A क्या हो जाएगा मेरा BC अपॉन AB। तो यहां से देखिए BC की वैल्यू क्या है मेरे पास 3K और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरा AB की वैल्यू क्या है मेरी √7K। तो K से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो 3 अपॉन √7 इंटू √7 अपॉन √7। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 3 √7 अपॉन 7। सो ये मेरा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गई cos A का और tan A का। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। सो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर गिवन है 15 टाइम्स ऑफ cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड आउट क्या करना है sin A और sec A। sin A एंड sec A हमारे को फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन के अंदर देखिए cot A को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं cot A की वैल्यू निकाल सकता हूं 8 एज इट इज और ये 15 जो मल्टीप्लाई में है cot के साथ ये उधर जाके क्या हो जाएगा मेरा डिवाइड हो जाएगा। सो 8 अपॉन क्या आ गया मेरा 15 आ गया। अब आपको पता है tan का अपोजिट क्या होता है हमारा cot होता है। सो मैं इसको अगर tan की फॉर्म में देना चाहूं तो tan मेरा क्या हो जाएगा 15 अपॉन 8 हो जाएगा। सो मैं क्या बना लेता हूं एक ट्राइंगल बना लेता हूं अपना। ये मेरा ट्राइंगल हो गया ABC, यहाँ पे हो गया मेरा राइट एंगल। tan A इट मींस कि एंगल मैंने ये लिया है तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो अब ध्यान से देखिए कि ये क्या हो गया मेरा tan A की वैल्यू निकालनी है मैंने। तो tan A के लिए ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं लिख सकता हूँ 15K अपॉन 8K। सो यहां से देखिए परपेंडिकुलर ये वाली जो मेरी चीज थी BC ये मेरे क्या हो जाएगा 15K और जो मेरा 8K है ये क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ AC निकाल सकता हूँ। तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC AC का स्क्वायर इज इक्वल टू मैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू निकालनी है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB क्या है मेरा 8K का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है मेरी 15K का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर देखिए क्या आएगा मेरा 64K स्क्वायर प्लस 225K स्क्वायर। AC स्क्वायर देखिए क्या आएगा, इसके अंदर ऐड कर दीजिए हमारा कितना आ गया ये आएगा हमारा 289K स्क्वायर। तो AC निकल गया यहाँ से क्या √289K स्क्वायर और K स्क्वायर से क्या आ जाएगा हमारा K बाहर आ जाएगा और 17 का स्क्वायर होता है 289 तो 17K आ गया मेरा यहाँ से। तो मेरी AC की वैल्यू क्या आ गई 17K आ गई मेरी यहाँ से। आपको फाइंड आउट क्या करना है sin A और आपको क्या करना है sec A। sin A क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो यानी कि sin A BC अपॉन AC। तो क्या आएगा 15K अपॉन
17 के से के कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आया आपके पास 15/17। इसी तरीके से आपको निकालना है cos sec a, और sec आपको पता है किसका अपोजिट होता है, cos का अपोजिट होता है, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस की जगह क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यानी कि AC हमारा हो गया हाइपोटेनस और बेस क्या है a के लिए AB, तो AB आ गया मेरा। यहाँ से वैल्यूज देख लीजिए क्या आ गया मेरा, AC की वैल्यू क्या है मेरी 17 के अपॉन बेस की वैल्यू क्या है 8 के, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, 17/8 आ गया मेरा। सो मेरा क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया sin a का भी और sec a पर। तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आपको क्या दे रखा है, sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। ये हमारा राइट ट्रायंगल हो गया ए बी और सी। यहाँ पे आपको लेट्स सपोज थीटा एंगल दिया हुआ है और आपको क्या दे रखा है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। आपको पता है कि जो मेरा sec थीटा आपको क्या दे रखा है 13/12। आपको बाकी के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, यानी कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cos थीटा, cosec थीटा सारे निकालने हैं आपको। आपको sec थीटा गिवन है, क्या गिवन है 13/12। sec थीटा का मतलब क्या है, cos का अपोजिट। आपको क्या दे रखा है, sec थीटा का मतलब क्या है, cos का अपोजिट आपको गिवन है। सो हमारा cos थीटा देख लीजिए एक तरीके से, आप यहां से मैं cos थीटा भी निकाल सकता हूं ना, तो cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा 12/13, अपोजिट होता है जस्ट। तो cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मेरा क्या है, ये है, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ये है। तो यहां से देखिए क्या क्या हो जाएगा, 12k/13 लिख सकता हूं इसको मैं। सो जो मेरा BC है ये मेरा बेस है, तो यानी कि ये क्या हो गया मेरा 12k हो गया, और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस 13k। सो अब मैंने क्या करना है, AB निकाल देना सबसे पहले। इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू है 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 12k का होल स्क्वायर। सो ये क्या आ गया 169k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर। AB स्क्वायर यहां से निकल जाएगा, AB स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरा, इधर आके देखिए क्या आएगा 25k स्क्वायर बच गया। सो यहां से AB की वैल्यू निकल जाएगी आपकी √25k स्क्वायर। तो देखिए 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का, तो यहां से क्या आएगा 5 बाहर आ जाएगा मेरा, और k स्क्वायर का क्या होता है k, तो 5k आ गया मेरा। तो AB की वैल्यू फाइंड आउट होगी क्या आई 5k आ गई मेरी। तो यहां से मैं AB की वैल्यू लिख सकता हूँ 5k। अब आपको निकालना क्या था, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ली थी। तो sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हमारा AB अपॉन हाइपोटेनस क्या है AC। तो ये देखिए क्या आएगा 5k अपॉन 13k। तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया हमारा 5/13। साइन का अपोजिट होता है जस्ट को क्या होता है हमारा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हमारा डायरेक्ट क्या हो सकता है 13/5, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट होता है। सो सेक और कोसेक हमारे पहले ही निकल चुके हैं, कोस और सेक सॉरी। तो साइन हो गया कोसेक हो गया। अब हमारा क्या निकालना है टेन थीटा। देखिए क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या आ जाएगा मेरा AB अपॉन BC। AB की वैल्यू क्या है मेरे पास 5k अपॉन क्या है मेरे पास BC की वैल्यू 12k। कैंसिल आउट होके क्या आया मेरा 5/12, और 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है मेरा कोट थीटा। तो कोट थीटा मेरा क्या आ जाएगा 12/5। तो मेरे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने फाइंड आउट कर ली। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। A और B आपको एक्यूट एंगल दिए हुए हैं सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और आपको शो करना है कि एंगल A की वैल्यू एंगल B के बराबर है। सो हम देखिए क्या दे रखा है हमारे को, cos A जो है मेरा वो cos B के बराबर है, और आपको शो करना है कि एंगल A आपका एंगल B के बराबर है, और ये एंगल A और एंगल B दोनों क्या है हमारे एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले मैं राइट ट्रायंगल बना लेता हूं अपना। A और B दोनों क्या है एक्यूट है, तो A यहाँ पे रख दिया मैंने, ये B यहाँ पे रख दिया, ये मेरा C हो गया। इट मींस यहाँ पे क्या है राइट एंगल एट C है ट्रायंगल। अब यहाँ से आप cos A की वैल्यू निकालिए। ये एंगल आपका क्या हो जाएगा थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो cos A की वैल्यू देखिए क्या होगी, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है मेरा AC है, इसके अंदर
AC अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AB है। इसी तरीके से देखिए मेरा क्या है, cos B निकालना मैंने, cos B देखिए क्या आएगा, cos B की वैल्यू क्या आएगी मेरी, बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा B के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरा, ये रहेगा। तो मेरा क्या आएगा यहाँ से, BC अपॉन AB, सॉरी हाइपोटेनस तो मेरा AB है ना। सो यहाँ से मेरा ये आ गई cos A और cos B की वैल्यू। सो मैंने दोनों को क्या करना है, इक्वेट कर देना, वैल्यूज रख दीजिए इसकी। सो मेरा क्या आएगा, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। डेनोमिनेटर में AB है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहां से मेरे को क्या मिला, देखिए AC इज इक्वल टू BC मिल गया मेरे को। क्या मिला मेरे को, AC इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लाइंस एंड एंगल्स की, आपने कौन सी क्लास में पढ़ी होगी, प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपने पढ़ी है कि अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये वाले दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। सो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो ये हम पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसकी दो साइडें बराबर हैं। अगर दोनों साइडें बराबर हैं तो ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। सो हमारा प्रूफ हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना 7th क्वेश्चन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखिए क्या दे रखा है हमारे को, कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा मेरे को क्या दे रखा है, 7/8, और आपको वैल्यूज निकालनी है। देखिए तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं कोट थीटा से, हम क्या निकाल लेंगे, ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। तो हमारा ये हो गया A, ये मेरा B, ये मेरा C, ये 19 यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ मैं, ये मेरा थीटा हो गया। आपको पता है कोट किसका अपोजिट होता है, tan का अपोजिट होता है। सो tan क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7k/8k। सो देखिए कोट थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। थीटा के लिए बेस क्या बन जाएगा, ये BC अपॉन AC। तो यहां से मैं ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मैंने क्या ले लिया 7k, और ये मेरा क्या हो गया, सॉरी ये मेरा क्या हो जाएगा 8k, मेरा परपेंडिकुलर वाली से है ये आ गई। तो यहां से मैं AC निकाल सकता हूं इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर देखिए क्या हो जाएगा मेरा, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। AC की वैल्यू निकालनी है आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, AB की वैल्यू क्या है हमारी 8k, तो 8k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो AC स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 8 का स्क्वायर क्या होता है 64k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर, AC स्क्वायर निकल जाएगा। यहाँ से दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 53 और 113 आ गया ये मेरा 113k स्क्वायर। सो AC की वैल्यू फाइंड आउट हो गई √113k स्क्वायर, k स्क्वायर में से k बाहर आ जाएगा तो ये आ गया √113k। ये मेरी आ गई AC की वैल्यू। AC की वैल्यू क्या है, √113k आ गई मेरी AC की वैल्यू। सो मेरे तीनों साइडें मुझे पता चल गई। अब अगर मुझे तीनों साइडें पता चल गई तो मैं क्वेश्चन को आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। सो मैं रब कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब मैं देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आपको देखिए वैल्यूज किस चीज की फाइंड आउट करनी है। आपको वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। वैल्यूज निकाल दीजिए इसकी। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू देखिए क्या आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर देखिए क्या है हमारे पास 8k अपॉन हाइपोटेनस √113k, k से k कैंसिल आउट हो गया 8 अपॉन √113 आ गया मेरे पास। इसी तरीके से मुझे cos थीटा की भी जरूरत है तो cos थीटा भी निकाल लेता हूं मैं। cos थीटा यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 7k अपॉन √113k, k से मेरा k मेरा कैंसिल आउट हो गया तो आंसर क्या आ गया 7 अपॉन √113। ये मेरी दोनों की वैल्यूज आ गई, साइन थीटा की भी और cos थीटा की भी। अब इसकी वैल्यूज डाल दीजिए। अब देखिए क्या होगा, आपको दिख रहा है सीधे सीधे a प्लस बी a माइनस बी, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है a प्लस बी a माइनस बी।
सो ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती है हमारी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आप वही वाली यूज कर लीजिए। यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इसको, अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या है 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, ऐसे आएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम लिया मैंने 113 आ गया, तो 113 माइनस 64, ऐसे नीचे एलसीएम लिया, यहाँ पे भी क्या है 113 और 113 माइनस 49 आ गया मेरा। 113 से 113 मेरा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और माइनस करके देखिए क्या वैल्यू आ गई ऊपर 49 अपॉन क्या आ गया मेरे पास 64। तो ये मेरी क्या आ गई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया मेरा, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और सेकंड पार्ट के अंदर देखिए आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या निकालना है, सेकंड पार्ट के अंदर हमें निकालना है कोट थीटा का स्क्वायर, कोट थीटा का स्क्वायर। आपको देखिए वैल्यूज किसकी दे रखी थी, गिवन थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोट थीटा तो ऑलरेडी गिवन ही था, क्या था 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा कोट थीटा का स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखिए क्या आ गई हमारी 49/64। तो ये क्या आ गया आपके फाइनल आंसर आ गए दोनों पार्ट के हमारे। सो गाइस देखिए 8th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है हमारे को 3 टाइम्स ऑफ कोट ए इज इक्वल टू 4। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोट ए निकल जाएगा मेरा। और आपको चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल से वैल्यू निकाल देते हैं। तो मेरा कोट ए देखिए क्या आएगा 4/3 आ गया मेरा। ट्राइंगल बना लेते हैं हमारा, ये मेरा ए हो गया, ये राइट ट्राइंगल हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर यहाँ पे ए है, एंगल यही दिया हुआ है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो आपको पता है कोट ए टेन का अपोजिट यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4k/3 के लिख सकता हूँ। ये क्या है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो मेरी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 4k, और यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3k। राइट ट्राइंगल लगाइए, राइट ट्राइंगल के अंदर देखिए वैल्यू क्या निकलेगी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास फाइंड आउट करनी है हमारे को। ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 3k, तो 3k का स्क्वायर। देखिए क्या आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 25k स्क्वायर। सो ए सी क्या आएगा मेरा अंडर रूट 25k स्क्वायर। सो ए सी मेरा क्या आ गया 5k आ गया। ए सी की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होके क्या आई 5k। अब आपको देखिए क्या चेक करना है कि आपकी आपको क्या चेक करना है कि आपकी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है कि नहीं है। सो इस तरफ तो मैं निकाल देता हूं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए क्या है मेरा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरा पास 4k अपॉन 5k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया। माइनस देखिए क्या है साइन ए का स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर था हमारे पास ये। सो यहां से देखिए क्या आएगा वैल्यू डाल दीजिए। कोस ए की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, कोस ए की वैल्यू आएगी 4k अपॉन 5k का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। साइन ए क्या है मेरे पास 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। तो वैल्यूज देखिए क्या आएगी 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। 25k स्क्वायर एलसीएम आ गया। सो ऊपर क्या आएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। सो ये आ गया मेरे पास 7k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7/25 आ गया मेरे पास इसका आंसर। अब देखिए आपको क्या बोला हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
कोट ए की वैल्यू 4/3 है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ tan ए की वैल्यू क्या रही होगी, इसके जस्ट अपोजिट रही होगी, 3/4 रही होगी। सो क्या आएगी 3/4। सो यहां से देखिए 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है मेरे पास 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ गया 1 माइनस 9/16 अपॉन क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस 9/16। एलसीएम लिया मैंने 16 आ गया, तो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय क्या गया 16, और यहाँ पे भी क्या आएगा 16 प्लस 9। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आ गई मेरे पास, ये देखिए क्या आया 7/25। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाली वैल्यू यानी कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए के बराबर है। तो आपने क्या लिख देना, यस बोथ आर इक्वल। क्या है, बोथ आर इक्वल, क्यों हमने दोनों की वैल्यू निकाल के दिखा दी। सो हमारी दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है। सो हमारा 8th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। सो गाइस अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या दिया है आपको, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक मेरे पास ट्राइंगल है जो राइट एंगल कहाँ पे है, बी पॉइंट पे है, ए बी सी। और देखिए क्या करना है आपको, आपको tan a की वैल्यू दी हुई है, tan a आपको क्या दे रखा है 1/√3, यानी कि एंगल इसको लिया हुआ है, तो बेस ये हो गया मेरा, और ये क्या हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो ये देखिए क्या होता है हमारा tan a क्या होगा 1k/√3 के लिख सकता हूँ इसको मैं। सो देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये क्या है मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही क्या होता है मेरा tan होता है। सो यानी कि ये क्या हो जाएगा मेरा, ये सॉरी सी है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा मेरा 1k हो जाएगा परपेंडिकुलर, और अपॉन बेस यानी कि √3k हो गया मेरा ये। सो अब देखिए यहां से क्या निकालूंगा, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो यहां से मेरा क्या निकल जाएगा ए सी द स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया। वैल्यूज रख दीजिए यहां से, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1k का स्क्वायर, सॉरी √3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। सो ये देखिए ए सी स्क्वायर आ गया यहां से 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, दोनों का ऐड कर दीजिए, ए सी स्क्वायर मेरा आ गया 4k स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू मेरी आ जाएगी √4k स्क्वायर। सो यहां से मेरा ए सी की वैल्यू आ गई 2k। तो जो मेरा ए सी था इसकी वैल्यू मेरे पास निकल के आ गई क्या 2k। सो अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर देखिए क्या वैल्यूज निकालनी है हमारे को। फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। मेरा जो साइन ए है, साइन ए की वैल्यू देखिए क्या होगा, साइन ए मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए क्या होगा मेरा पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2 इंटू क्या होगा मेरा साइन सी। साइन सी मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन सी होगा मेरा पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस √3/2 मल्टीप्लाई होगी इनकी, ये क्या आएगा मेरा पास 1/4। इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर देखिए क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। एलसीएम मेरा आ गया 4, ऊपर क्या आ गया 1 + 3, तो मेरा आ गया 4/4, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा मेरा 1। तो मेरा आंसर क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट की वैल्यूज, देखिए क्या आएगी हमारी। सेकंड पार्ट के अंदर हमारे से क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर पूछा है हमसे cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखिए क्या है cos A यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस √3/2 cos C की मल्टीप्लाई कर दीजिए। cos C यानी कि cos C क्या हो जाएगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए क्या हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन सी क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि √3/2। सो ये दोनों टर्म्स क्या है मेरे पास बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो माइनस होगा वो क्या आएगा आंसर फाइनली 0। सो मेरा सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ गया 9th क्वेश्चन के 0। अब हम देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। सो गाइस अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ये मेरा ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल मेरा क्यू पे है, ये मेरा पी पॉइंट हो गया, ये मेरा आर पॉइंट हो गया। अब आपको देखिए
पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू आपको सिर्फ 5 गिवन है, और पी आर प्लस क्यू आर आपको गिवन है 25। आपको क्या गिवन है, ये हमारा क्या गिवन है 25। आपको क्या निकालना है, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालनी तो जब भी पॉसिबल है जब हमारे को तीनों साइडें पता चलेंगी। सो अब देखिए इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर हम मैं क्या अप्लाई कर लेता हूं, मैं अपनी लगा लेता हूं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, क्या होगी मेरी पाइथागोरस थ्योरम, पी आर द स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए यहां पे मेरे पास क्या है, पी आर का स्क्वायर है, इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, या फिर एक काम कर सकता हूं मैं, इस पी आर की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखिए क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू, अगर मैं यहां से पी आर निकालू तो मेरा पी आर देखिए क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्या आ गया क्यू आर का स्क्वायर। सो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा यहाँ पे मेरा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास, a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू हमारे को गिवन है कितनी है 5, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 5 का स्क्वायर आ गया। सो ये आ गया मेरे पास 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब देखिए मैं क्या आएगा, ये 50 क्यू आर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 50 क्यू आर मेरे राइट हैंड साइड में आ गया, और ये 25 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 600 आ गया मेरे पास। सो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू निकाल देता हूँ मैं, 600 डिवाइडेड बाई 50। सो ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये मेरे पास क्या आ गया 12 आ गया। कितना आ गया मेरा, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12 आ गई, तो मेरा क्यू आर निकल गया 12। अब मेरे पास क्यू आर की वैल्यू पता चल गई, तो मैं पी आर भी निकाल सकता हूँ। क्यू आर की वैल्यू कितनी आई मेरी 12 आई है। सो देखिए यहां से मैं पी आर निकालता हूँ, पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 25 माइनस क्यू आर था ना, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 है, तो मेरा पी आर भी निकल गया यहाँ से। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 13 आ गई। इट मीन जो ये वाली साइड है मेरी ये कितनी आ गई 13 आ गई। तो मैंने ट्राइंगल की तीनों साइडों की वैल्यूज क्या है फाइंड आउट कर ली। सो अब देखिए इसी से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही था इस क्वेश्चन का, ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। आपसे क्या पूछा हुआ है, आपको बताना है साइन पी की वैल्यू, साइन पी। सो देखिए पी एंगल है तो साइन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, तो क्या आएगा साइन पी क्यू आर अपॉन पी आर होगा। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 13 आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। मेरे को क्या निकालना है cos p निकालना है। cos क्या होता है मेरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है मेरे पास पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या है मेरे पास पी आर है। सो देखिए ये क्या आ गया मेरा 5 अपॉन 13 आ गया। इसी तरीके से देखिए tan p आ गया मेरे पास, tan p की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 अपॉन 5। सो ये देखिए मेरे तीनों पार्ट्स के आंसर आ गए और इसी के साथ मेरा 10th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। तो गाइस देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है ये ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है आपका। तो सबसे पहला पार्ट क्या है हमारा, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सो आपको बतानी है क्या हमारी 10 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, नहीं होती है। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, ये हो गया हमारा फॉल्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है हमारी एक 1060 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, वो हमारी क्या होती है ग्रेटर देन 1 होती है। ये अभी आप आगे फर्दर पढ़ने वाले हैं कि आपका क्या चीज है इससे रिलेटेड। आप देखिए सेकंड पार्ट है हमारा sec a, sec a इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो इट मीन्स जो ये वैल्यू है ये क्या है हमारी 1 से ज्यादा है ना, तो हमारी sec की वैल्यू क्या हो सकती है sec a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकता है। सो ये हमारी क्या होगी ट्रू हो गया, सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। थर्ड देखिए थर्ड के अंदर क्या है, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट, नहीं ये क्या है हमारा फॉल्स है, फॉल्स है क्योंकि cos a जो है वो किसके लिए एब्रिविएशन यूज होता है, वो होता है हमारा कोसाइन a के लिए। तो हमारा ये भी क्या है गलत है। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट के अंदर क्या है
कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कोट ए अपने आप में ही क्या होता है, कोट हमारी टर्म होती है और ए उसके साथ एंगल जुड़ा होता है, तो ये कंप्लीट एक टर्म होती है, एक प्रोडक्ट नहीं होता आपस में। सो ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। फिफ्थ पार्ट देखिए, लास्ट है हमारा, साइन थीटा की वैल्यू क्या बोल रखी है 4/3, ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, और इसके अंदर 4/3 आ रहा है, तो साइन की जो मेरी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन इक्वल टू 1 हो सकती है, यानी कि साइन की वैल्यू -1 से बड़ी हो सकती है और 1 के बीच में होती है, यानी कि -1 और 1 के बीच में होती है वैल्यूज हमारी। सो साइन की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। सो हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, अभी तक इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइए, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस।